4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, चारों में से 3 में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है बीजेपी को और एनडीए की सरकार को। बंगाल कई सालों से बीजेपी और एनडीए की चाह थी कि बंगाल उनके हाथ में आए। कल बंगाल उनके हाथ में आ गया। ममता बनर्जी का किला ढह गया। हेमंता बिस्वा शर्मा का आसाम हैट्रिक मार चुका है। तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बना रही है और पुडुचेरी में भी बीजेपी ने ही बाजी मारी है। साथ ही साथ तमिलनाडु में विजय ने, एक्टर विजय, सबके दिलों की चाहत में रखने वाले विजय ने भी विजय पाई है। अपनी नई पार्टी की शुरुआत में ही पहले ही साल में उन्होंने सरकार बनाने के रास्ता साफ कर लिया है। इसी जानकारी पे अब हम सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ हमारी साथी सहयोगी अपूर्वा दर के साथ। अपूर्वा, क्या लग रहा है, बंगाल का खेला क्या होने जा रहा है? जी, इस वक्त अनिकेत हम लोग बंगाल में जो बीजेपी कार्यालय है उसके पास का माहौल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पे खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। कल से जब से वोटिंग हुई है, कंप्लीट हुई है, काउंटिंग खत्म हुई है, नतीजे आए हैं। झालमुड़ी जो इस पूरे इलेक्शन में, जो इस पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही है, जो एक्सपर्ट्स है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि झालमुड़ी के पूरे झालमुड़ी की वजह से बंगाल में जो मुख्य चुनाव है बीजेपी जीती है, उसका यहाँ पे बट रही है। वो लोगों के हलवा पूरी बनी है। सुबह की बात करें तो मच्छी भात भी कार्यकर्ता और जो बीजेपी समर्थक है उनको बांटे गए थे। इसी के साथ अगर यहाँ के चुनाव की बात करें तो दिल्ली में जो मुख्यालय था बीजेपी का, वहाँ पे भी माननीय जो बीजेपी के हेड हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब लोग वहां मौजूद थे और बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है उस पर भी उन्होंने ये किया है। इसी के साथ जो अगले सीएम होंगे बंगाल के, उस पर भी चर्चा बहुत तेज हो रही है। जी अनिकेत। बिल्कुल अपूर्वा, अगला ये इसी चीज पे अब सबकी उधेड़बुन मची हुई है कि बंगाल में सीएम कौन होने जा रहा है। क्या लगता है किसको बीजेपी सीएम बनाने जा रही है? पिछले राज्यों के चुनाव में भी देखा है तो जो एक्सपेक्टेड सीएम होता है, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान थे, राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया थी और छत्तीसगढ़ से रमन सिंह थे। लेकिन इन तीनों दिग्गजों को किनारे करके एक नए नाम ही सामने आए तीनों राज्यों में। क्या लग रहा है बंगाल में इस बार की कोई नया नाम सामने आएगा बीजेपी की आला कमान के द्वारा, या फिर शुभेंदु अधिकारी एक जाना माना चेहरा है जो दीदी के कभी बहुत अच्छे साथी हुआ करते थे, तो क्या लग रहा है कि अब शुभेंदु दादा सीएम की कमान संभालेंगे? देखिए, इस समय तो माहौल फिलहाल चर्चा का चल रहा है। सभी नामों में चर्चा हो रही है। शुभेंदु अधिकारी भी उसमें से एक नाम है जिन्होंने ममता बनर्जी को उन्हीं के जो होम ग्राउंड है वहां पे हराया है। उनको हार हुई है ममता को उनके अगेंस्ट में। वहीं अगर और नामों की हम बंगाल चुनाव में चर्चा करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका भी नाम दिलीप घोष, उनका भी नाम ऊपर आ रहा है। साथ ही साथ और भी नाम है। या तो ऐसा भी हो सकता है बंगाल में एक नया ही रुख अपनाया जाएगा बीजेपी द्वारा, क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी की जो कमान सौंपी गई है बंगाल की, कि जिस तरीके से उनको नया नेतृत्व चुनना है, पार्टी बैठक होगी, सभी बड़े नेताओं से, सभी एक्सपर्ट से चर्चा होगी। उसी के साथ ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी युवा चेहरे को भी बीजेपी बंगाल में उतार सकती है मैदान में, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। वहीं यहाँ पे महिलाओं को लेके जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा को लेके, आप देख सकते हैं इस चुनाव में भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप पीड़िता थी उनकी मां को भी बीजेपी ने एज अ कैंडिडेट उतारा था और वो भी भारी मतों से जीत के साथ, रत्ना देवनाथ जी जो है जीत के साथ सामने आई है। तो ऐसे में लग रहा है कि महिला की जो एक भूमिका है, महिला कैंडिडेट, एक जो फीमेल सीएम का जो 15 साल से ये चल रहा है बीजेपी में, ममता बनर्जी थी, 15 साल से उन्होंने अपना राज किया। वहीं या तो इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए बीजेपी भी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल चेहरा जिसमें रूपा गांगुली एक नाम आ रहा है सामने कि उनको उतार सकती हैं, अगर नहीं तो युवा चेहरा भी वो उतार सकती है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के नाम को भी लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि इस चुनाव में, इससे पहले चुनाव में कम से कम 3 से 4 साल से वो ममता बनर्जी को चुनाव में अच्छी खासी टक्कर देते हुए, अच्छे खासी वोटों की टक्कर और जो वोटों का डिवीजन होता है उसमें उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये नाम जो है कुछ इनमें से ही आगे चल के हमें 9 मई को शपथ होने वाली है जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो देखना ये होगा कि अब 9 मई को आखिरकार किसका नाम उभर के सामने आता है और औपचारिक रूप से कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बन के सामने आता है बीजेपी का। जी बिल्कुल अपूर्वा, बंगाल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बंगाल का ही पड़ोसी राज्य है आसाम। आसाम में क्या इस बार लग रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ही हैट्रिक मारने वाले हैं सीएम की पद के लिए?
जी असम में फिलहाल तो जो देखा गया है चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चुनावी माहौल जो रहा है, हेमंता बिस्वास ने जो लोग भी कह रहे हैं, वहां के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, अपने दम पे तीसरे साल भी हैट्रिक मारते हुए असम में जीत हासिल उन्होंने की है। जो असम के लोग हैं, असम की जनता है, खास बहुमत और खास प्यार जो पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि उनके सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें रैलियां इतनी विशाल हुई हैं उनकी, और गांव-गांव जाके, ग्राम-ग्राम जाके जिन्होंने संपर्क किए हैं लोगों से, महिलाओं से लेके बुजुर्ग तक, सबने अपना प्यार, सबने अपने वोट्स उनकी तरफ बरसाए हैं। तो फिलहाल तो असम की राजनीति में हेमंता बिस्वास जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं का नाम उभर के आ रहा है। बट अब आगे ये होगा कि औपचारिक रूप से जब पार्टी मीटिंग होगी इन राज्यों को लेके, तभी फाइनल फैसला आ सकता है सामने कि क्या हेमंता बिस्वास ही, जहां तक आंकड़े लगाए जा रहे हैं 80 से 90% उन्हीं का नाम ये उभर के आ रहा है कि वापसी करेंगे, वो तीसरी बार तीसरा टेन्योर अपना रखेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर। बट अब ये देखना होगा कि औपचारिक रूप से बीजेपी क्या फैसला लेती है। अपूर्व, बंगाल कवर हो चुका है, आसाम कवर हो चुका है, जहां पे अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कुछ नाम अलग से ला सकती है, लेकिन एक जो सीधी तौर पर छवि उभर कर आई है साउथ में एक एक्टर विजय सी जोसेफ या विजय थालापति की बात करें तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं क्या साउथ में लोग कि सीएम फेस विजय ही होने वाला है, एक नया चेहरा, एक नई पार्टी सीएम बनने की दम रखती है वहां पे? देखिए, विजय की पार्टी टीवी की पहली बार मैदान में उतरी और पहली बार उन्होंने 108 वोट पाके तमिलनाडु में अपनी बहुमत हासिल की है। वहीं अगर हम विजय की सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं बल्कि जो फिल्म के द्वारा उन्होंने अपनी छवि इतने सालों से बना के रखी है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की जनता खास प्यार जो उन पे बरसाती है वो हमें वोट्स में देखा गया है कि जो उनके फिल्म के फैंस थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने वोट देके विजय और उनकी पार्टी को, उनके उम्मीदवारों को किस तरीके से जितवाया है। वहीं अगर हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री के रूप में बात करें तो जो मुख्य टीवीकी के मुख्य वो हैं, संस्थापक वो हैं, फाउंडर वो हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक दल के नेता भी, उनमें भी उन्हीं का नाम उभर के आ रहा है सामने। औपचारिक रूप से बातें चल रही हैं क्योंकि उनके खाते में 108 सीट है बल्कि 118 सीट है जो वहां पे सरकार बनाने के लिए दावा करना होगा उनकी पार्टी को। अब आगे ये देखना होगा कि जिस तरीके से उनकी फिल्मों को सपोर्ट मिलता है, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं उनकी फिल्में देखने, उनकी रैलियों की भी तस्वीरें आई हैं कि कितनी बड़ी संख्या में रैली हुई है, चाहे वो रोड शोज हो, चाहे वो जनसभाएं हो, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, हर वर्ग के लोग आए हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। तब ये भी देखना होगा कि आखिरकार वो अपनी बहुमत पहले तो रख पाते हैं कि नहीं, जो कि लग रहा है वो पूरी तरीके से सकेंगे। कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी ने उनसे बात की है, कांग्रेस के साथ वो अलायंस करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। बट बीजेपी क्या इस चीज में रोकेगी, उनको अटकलें लगाएंगी, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। बट अब ये है कि तीनों राज्यों की हमने बात की तो कहीं ना कहीं जो फाइनल डिसीजन है वो हमें इस 9 तारीख तक मिल जाएगा कि आखिर जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। खासतौर पर नजरें तमिलनाडु और बंगाल पर टिकी हैं क्योंकि इस बार ऐतिहासिक वहां पे एक चेंज आया इतने सालों के बाद। डीएमके का राज चल रहा था तमिलनाडु में, टीएमसी का राज चल रहा था वेस्ट बंगाल में, बट विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में और बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की, अब आगे देखना होगा कि क्या होता है 9 मई को। तो ये थी हमारे साथ में हमारी सहयोगी अपूर्वा दर्द। अब देखना होगा कि 9 मई को वो निर्णायक दिन है जिस दिन हम हमारे कयासों पर खरे उतरते हैं या बीजेपी की आला कमान वो जादू करती है जो हर बार करती आई है। कौन होगा सीएम, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं और जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।